हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के सॉल्यूशंस किए थे, जिसके अंदर हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया था और फिर उसके सॉल्यूशन निकाल लिए थे। लास्ट टाइम 4 टाइप हमने कर ली थी जब आपको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर दी गई थी। एक टाइप और करते हैं जिसके अंदर आपको नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर अगर आपको दिया भी दे और आपने उसका सॉल्यूशन निकालना हो, जैसे x की पावर a y की पावर b इंटू m सम कांस्टेंट y dx प्लस के n x dy प्लस x की पावर r y की पावर s इंटू py dx प्लस q x dy इज इक्वल टू 0। अगर आपको इस तरीके की कोई फर्स्ट ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो और आपने उसका सॉल्यूशन निकालना हो, तो उसका पहले तो आप ये चेक करो कि ये आपके एग्जैक्ट है कि नहीं है, और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका x की पावर h y की पावर k। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन का। और जहां तक आपकी x की पावर a जो है a, ये जो आपकी b है, ये आपका जो m है, ये आपका जो n है, ये x की पावर जो r है, y की पावर जो s है, y का कोफिशिएंट आपका जो p है, और ये जो आपका q, ये सारी की सारी टर्म में आपकी कांस्टेंट है, सारी की सारी टर्म में कांस्टेंट है। तो इस तरीके की कोई भी आपको अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ऐसे निकाल सकते हो, और यहाँ h और k की वैल्यू आपने खुद फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है, क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान देना। आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 2x स्क्वायर y माइनस 3y की पावर 4 dx प्लस 3x क्यूब प्लस 2xy क्यूब dy इज इक्वल टू 0। ये आपको कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले तो आप ये देखो कि एग्जैक्ट है क्या, चेक करते हैं कि एग्जैक्ट है क्या। आपका dx का कोफिशिएंट m होता है, ये आपका m है, m की वैल्यू क्या दे रखी है 2x क्यूब y माइनस 3y की पावर 4 आपके n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है आपकी dy का कोफिशिएंट जो कि 3x क्यूब प्लस 2xy की पावर 3, ये m और n की वैल्यू है। कैसे निकली है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि इस जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको एग्जैक्ट जो है आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, जो आपकी स्टैंडर्ड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इससे आप इसको कंपेयर करवा लो। dx का जो भी आपका कोफिशिएंट है वो m होता है, dy का जो भी आपका कोफिशिएंट है वो m होता है।
अब यहाँ पे dx का कोफिशिएंट है आपका ये है, ये आपकी m की वैल्यू है, और जो dy का कोफिशिएंट होगा m होगा, और यहाँ पे dy का कोफिशिएंट आपका ये है, ये आपके m की वैल्यू। अब आपने इसको चेक करना कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, और एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी का आपको पता है क्या होती है, करली m by करली y इज इक्वल टू करली m by करली x। अगर इस रिलेशन को आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करती है तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाती है। चेक करते हैं क्या इसको, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है क्या। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, m ये है, y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करवाना है, करली m by करली y इज इक्वल टू y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करवाएंगे जो आपकी 2x क्यूब है, ये तो आपका कांस्टेंट रेट होगा, क्यों, क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव करवा रहे हो, तो यहां पे आपका 2x क्यूब और y का y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 1 माइनस 3। अब इसका y की पावर 4 का y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ गई 4, एक पावर कम, और y का डेरिवेटिव जो है 1 आ गया है। सॉल्व करके लिख लेते हैं इसको, 2x क्यूब माइनस 4 3 12y, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, करली m by करली y, इसकी वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। n आपको गिवन ये है, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, लिख लिया है। अब x क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3x स्क्वायर होगा, प्लस क्या 2 कांस्टेंट है, एज इट इज लिख लिया है। x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो y की पावर 3, ये तो कांस्टेंट लिख होगा, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमने लिख दिया y की पावर 3 इनटू, अब x के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये 1 आ गया है। सोल्व करके लिखते हैं, 3 3 9 x स्क्वायर प्लस 2y क्यूब, आपका करली m by करली x की वैल्यू आ गई है। करली m by करली y की आपकी ये वैल्यू है, और करली n by करली x की ये वैल्यू है। कंपेयर करो, दोनों सेम है क्या, 2y क्यूब तो सेम है, पर जो आपका यहाँ पे है ये 2x क्यूब और यहाँ पे 9x स्क्वायर है, इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं है, मींस करली m by करली y नॉट इक्वल टू करली n by करली x। आपकी ये दोनों की दोनों टर्म में सेम नहीं है, इसका मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, एक तो ये जो प्रॉपर्टी अभी कर रहे हैं यूज करके देखते हैं उसे निकलता है क्या उसी टाइप की बनती है क्या, देखना। अंदर मल्टीप्लाई करवा लो इसकी, जो ये है dx के अंदर मल्टीप्लाई करवा लो, क्या आएगा 2x स्क्वायर बाई dx माइनस 3y की पावर 4 और dx के साथ मल्टीप्लाई dx, ये आपका आ गया। अब dy की भी अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस का साइन है, प्लस आ गया है, 3x क्यूब dy प्लस इसकी मल्टीप्लाई dy के साथ 2xy क्यूब dy इज इक्वल टू 0, आपका ये बन गया है। अब आपने इसको किसकी फॉर्म में लेके आना है, जैसा भी हमने लिखा था x की पावर a y की पावर b और यहाँ पे m y dx प्लस n x dy प्लस क्या x की पावर r है y की पावर s और यहां पे लिख लेते हैं py dx प्लस
क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। आपने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप की लेके आनी है। अगर इस टाइप की आ जाती है तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होता है, x की पावर h और y की पावर k आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। देखते हैं यहां से क्या इस टाइप की बनती है क्या, ये यहां पे आपका dx और ये आपका dy है। dy आपके यहां पे 2 है, देखना इसको अगर इसको हम कंपेयर करवाते हैं कॉमन क्या आएगा, यहां से x स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां पे भी x स्क्वायर, तो दोनों के अंदर से जो आपका x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लिख दिया है x स्क्वायर। अगर x स्क्वायर कॉमन लेंगे यहां पे क्या बचेगा आपका 2y dx, यहां पे क्या बचा प्लस का 3 और ये x, क्योंकि x स्क्वायर कॉमन लिया है, क्या बचा dy प्लस क्या, अब देखो आपकी एक तो टर्म ये बचती है और एक टर्म आपकी ये बचती है, इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों के अंदर से आपका y की पावर 3 कॉमन आ सकता है, क्योंकि y की पावर 3 यहां पे भी, y की पावर 3 यहां पे भी है, और माइनस कॉमन ले लो, यहां पे माइनस है ये प्लस, अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा आपका, ये बच गया y की पावर 3 तो आपने कॉमन ले लिया है, और ये आपका 3y dx प्लस यहां पे 2x y को आपने कॉमन ले लिया है इनटू dy इज इक्वल टू 0। आपका ये बन गया जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये है। अब यहां पे आप इसको कंपेयर करवाओ, क्या ये आपकी इसी फॉर्म की है क्या, देखना x की पावर a, x की पावर आपकी जो है a होती है, x की कोई ना कोई पावर है, y की पावर b है, यहां पे y की पावर को आप 0 ले लो, y की पावर 0 भी तो 1 होगी, यहां पे लिख लो y की पावर 0, लिखो या ना लिखो बात तो सेम ही है। आगे m, y का कोएफिशिएंट m होगा, m की वैल्यू 2 है इनटू y dx प्लस n की वैल्यू 3 है x dy प्लस यहां पे माइनस है ये प्लस x की पावर r है, यहां पे x है नहीं, तो क्या करो जो आपकी यहां पे x की फॉर्म नहीं दे रखी तो इसको x की पावर 0 ले लो, और ये जो आपकी y की पावर s है y की पावर 3 ले रखा है इसने। अब आगे क्या आएगा p y, यहां पे y का कोएफिशिएंट जो है p है आपका, y का कोएफिशिएंट यहां पे 3 है तो p की वैल्यू 3 आ गई, x का कोएफिशिएंट q है और यहां पे x का कोएफिशिएंट आपका 2 है और ये आपका dy आ गया। क्या ये वाली जो आपकी इक्वेशन बनी है इसी के जो है इसी के इक्वल है, यहां पे जो आपकी कांस्टेंट की वैल्यू है a b m n r s p q, इन्हीं की वैल्यू इनकी कोई ना कोई वैल्यू आई है हमारी इसके अंदर है, तो इसी फॉर्म की, तो इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होंगे आपके, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे x की पावर h और y की पावर k, ये इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। अब क्या करते हैं, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर हम इसको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपकी वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाती है। करते हैं चेक कि अगर इससे इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये एग्जैक्ट बनेगी, और वहां पे आप अगर एग्जैक्ट होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन तो कर्ली m बाय कर्ली y इज इक्वल टू कर्ली m बाय कर्ली x होगा। अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इस टाइप की होगी, ठीक है। तो यहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम h और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखना आपकी यहां से तो हमने केवल इतना वेरीफाई किया है कि आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस टाइप की है, और अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एग्जैक्ट बन जाएगी, और एग्जैक्ट होगी तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें h और k की वैल्यू मिलेगी। देखते हैं करते हैं सॉल्व।
इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करवा दें, x की पावर h y की पावर k से। देखना 2 की पावर लिख लेते हैं एक बार, x की पावर h और y की पावर k, किससे मल्टीप्लाई करवा दें इसको, 2x स्क्वायर y माइनस 3y की पावर 4 dx प्लस प्लस इसको x की पावर h और y की पावर k से मल्टीप्लाई करवाते 3x क्यूब प्लस 2xy क्यूब dy = 0। हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है x की पावर h और y की पावर k से पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। अंदर सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाते देखते हैं क्या आएगा। 2x की पावर 2 यहां पे है, h यहां पे है, जब ये मल्टीप्लाई होगी x की पावर h into x की पावर 2 की बेस से y की पावर ऐड हो जाएगी, तो आपका ये आ गया x की पावर h प्लस 2 और y की पावर आपकी k यहां पे और 1 यहां पे है, तो ये आ गया k प्लस 1। इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो गई, माइनस माइनस का साइन है 3x, यहां पे कोई x की टर्म नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, x की पावर h, x की पावर h और y की पावर k यहां पे है और y की पावर 4 यहां पे है, तो दोनों के अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आपका आ गया y की पावर k प्लस 4, यह आपका आ गया है। अब यहां पे आपने लिख दिया है dx प्लस प्लस क्या, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करवाते हैं, क्या आएगा 3x की पावर h प्लस 3, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो h पावर ये है, 3 पावर ये है, दोनों पावर ऐड हो जाएगी, तो h प्लस 3x की पावर हो गई है, इनटू y की पावर k प्लस प्लस क्या, इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ करवाते हैं, क्या आएगा 2 इंटू x की पावर h और यहां पे 1 है तो 1 और y की पावर k और 3 यहां पे 3 इंटू dy = 0। क्या किया आपने, x की पावर h और y की पावर k के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी है, क्या आ गया आपका 2x की पावर 2 यहां पे थी, h यहां पे थी, तो h प्लस 2 आ गई है, y की पावर k यहां पे है, 1 यहां पे, तो k प्लस 1 आ गई है, माइनस 3 x की पावर h y की पावर k प्लस 4 dx प्लस 3x की पावर h प्लस 3y की पावर k प्लस 2x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 3 इंटू dy = 0। यह आपका आ गया। अब क्या करो, यहां से स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करवा के m और n की वैल्यू निकालो। देखना आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपकी होती है m dx प्लस n dy = 0। ये आपकी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कंपेयर करवाते हैं, dx का कोएफिशिएंट m होगा, मतलब ये आपकी m की वैल्यू होगी, लिख लिया m = 2x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 माइनस 3x की पावर h से y की पावर k प्लस 4। m की वैल्यू आ गई आपकी, n की वैल्यू लिखो, n आएगा आपका dy का कोएफिशिएंट, dy का कोएफिशिएंट आपका ये है, क्या आ गया 3x की पावर h प्लस 3 y की पावर k प्लस 2x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 3। आपकी m और n की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, यहां पे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको मानना था, x की पावर h और y की पावर k। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो ये, अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो ये जो आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट होगी, और एग्जैक्ट की कंडीशन आपको पता है, करली m बाय करली y = करली n बाय करली x होगी। यहां से निकालते हैं करली m बाय करली y और यहां से निकालते हैं करली n बाय करली x, दोनों को इक्वल पुट करते हैं, वहां से हमारे पास h और k की वैल्यू आएगी। देखना करते हैं डेरिवेटिव, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y।
जब y के रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करवा रहे हैं तो 2 और ये x की जो टर्म है ये एज इट इज आएगी, लिख लिया 2x की पावर h प्लस 2 और y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवा रहे हैं तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा, पावर आ गया कि एक पावर कम हो गई तो ये आ गया आपका k प्लस 1 और y की पावर a कम हो गई तो k माइनस अब y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करवाएंगे 3x वाली टर्म पे एज इट इज आएगी x की पावर h पे एज इट इज आ गई और ये y के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव में k प्लस 4 आपका आगे आ गया, एक पावर कम हो जाएगी, मतलब है k प्लस 4 है y की पावर k प्लस 3 आपका ये आ गया। रीअरेंज करते हैं इसको, देखना ये आ गया आपका 2k प्लस 1 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k, ये आ गया माइनस 3 इंटू k प्लस 4 3k प्लस 4 x की पावर h और y की पावर k प्लस 3। या आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, करली m बाई करली y की वैल्यू आ गई है, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ गया है। अब यहां से क्या करें, यहां से जो आपका n का है n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल देंगे, करली n बाई करली x क्या आएगा 3 x की जो पावर आगे लेके आएंगे x प्लस के 3 एक पावर कम हो गई, क्या गया x की पावर h प्लस के 2 और y की पावर k आपकी एज इट इज आएगी, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ट्रीट होगा, डेरिवेटिव आपका यहां पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है तो y की पावर k तो आपकी कांस्टेंट होगी, लिख दिया है। अब इसका डेरिवेटिव करवाते हैं, इसका इस टर्म का डेरिवेटिव हो गया प्लस इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट टू करवा रहे हैं तो 2 और आपका जो y की पावर k प्लस 3 तो एज इट इज आएंगे 2y की पावर k प्लस 3 एज इट इज आ गए, यहां पे h प्लस 1 आगे आ गया, एक पावर कम हो जाएगी, लिखते हैं क्या आएगा h प्लस 1 पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी तो x की पावर h, ये आपका आ गया है। देखना ये 3 h प्लस के 3 x की पावर h प्लस के 2 और y की पावर के प्लस क्या आएगा 2x 2 इंटू h प्लस 1 2 इंटू h प्लस 1 और y की x की पावर h y की पावर k प्लस 3, ये हमने लिख दिया है। अब क्या करना है, अगर ये एग्जैक्ट है तो ये टर्म उसके बराबर होगी, करली n बाई करली y करली n बाई करली x के बराबर होगा, वैल्यू पुट करो दोनों के बराबर, ये आ गया आपका करली n बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x, दिस इंप्लाइज दैट ये टर्म आपकी जो 2 इंटू k प्लस 1 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k, जो ये टर्म आपकी 2 इंटू k प्लस 1 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k माइनस 3 k प्लस 4 x की पावर h y की पावर k प्लस 3, ये टर्म हमने लिख ली है, इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, ये टर्म इसके बराबर होगी, क्या है ये 3h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 2 इंटू x प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 3, आपका इतना आ गया है। अब देखना यहां से कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, 2 ये जो आपका 2k प्लस 1 है, 2k प्लस 1 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k, आप क्या करो दोनों साइड देखो,
यहां पे आपके पास x की पावर x प्लस 2 है और y की पावर k है। यहां से इस साइड से x की पावर x प्लस 2 y की पावर k और यहां से x की पावर x प्लस 2 y की पावर k, दोनों तरफ इन दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करवा लो। किस किस के? x की पावर x प्लस 2 y की पावर k के और इधर भी x की पावर x प्लस 2 y की पावर k। इसका कोफिशिएंट यहां पे कितना? यहां पे इसका कोफिशिएंट है 2 k प्लस 1, ये कोफिशिएंट है। यहां पे इसका कोफिशिएंट कितना है? 3h प्लस 3 इज इक्वल टू 3h प्लस 3, ये हमने लिख दिया है। अब क्या करेंगे? इधर x की पावर h y की पावर k प्लस 3, x की पावर h और y की पावर k प्लस 3, इधर x की पावर h और y की पावर k प्लस 3 है। अब दोनों साइड ये है। अब इन दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करवा लो। x की पावर h और y की पावर k प्लस 3, दोनों कोफिशिएंट को जब कंपेयर करवाते हैं तो इधर क्या है इसका कोफिशिएंट? यहां पे है माइनस का 3k प्लस 4, क्या है? माइनस का 3k प्लस 4, और यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 h प्लस 1, लिख लिया हमने 2 h प्लस 1, ये इसका कोफिशिएंट है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आती है h और k के अंदर, एक तो ये है और एक ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आगे h और k की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं, सो देखा अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे 3h प्लस k 9, 3h प्लस k 3 3 9, ये आ गया है। अब यहां पे लिखा हमने 2k, 3h को इधर ले आते हैं, 3h इज इक्वल टू ये 9 था आपका, ये इधर जाके 2 नेगेटिव हो जाएगा तो 9 माइनस के 2 से आपका इधर से एक इक्वेशन ये आ गई। यहां से देखते हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस का 3k माइनस का 4 3 जा 12, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दी है। यहां से 2 के अंदर मल्टीप्लाई अगर करवाते हैं हम तो आपका क्या आएगा? 2h प्लस 2 1 जा 2, ये आपका आ गया है। अब क्या करो, जो h और k की टर्म है उसको एक साइड रख लो और जो कांस्टेंट है उसको एक साइड रख लो। देखना माइनस का 3k माइनस का 2h इज इक्वल टू ये जो 12 है ना, इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस के 12 40, आपका ये आ गया 40। आपके पास एक तो ये इक्वेशन आ गई है और एक आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। इन दोनों को सॉल्व करके आपने h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखना ऊपर से साफ कर लेते हैं। आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, उन दोनों इक्वेशन से आपने h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों इक्वेशन से लिख लेते हैं, दोनों इक्वेशन को। ये आपकी 2k माइनस के 3h इज इक्वल टू 7, 2k माइनस 3h इज इक्वल टू 7। एक तो आपकी ये इक्वेशन है और एक क्या है, माइनस के 3k माइनस के 3k माइनस के 2h इज इक्वल टू 40। ये दो इक्वेशन आपकी आ गई है। अब क्या करो, यहां पे k के कोफिशिएंट को सेम कर लो दोनों तरफ। अगर k के कोफिशिएंट को सेम करेंगे, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, माइनस के 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लो। ये आपका -6 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो ना,
अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे टोटल इक्वेशन को तो क्या आएगा 3 टू 6 k और माइनस 3 3 9 h इज इक्वल टू 7 3 21। ये आ जाएगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई करवा दो पूरी इक्वेशन को, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 टू 6 माइनस का 6k माइनस से 2 टू 4 4h इज इक्वल टू ये आपका 14 था 14 टू 20 यहाँ पे आपका आ गया 20। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवाओ। अगर ऐड करवाएंगे ये 6k और ये माइनस का 6k है, दोनों कैंसिल आउट हो गए और यहां पर आपका माइनस के 9h है और ये माइनस के 4h है, दोनों को ऐड करवाया तो कितना आ गया माइनस के 13h इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करवाएंगे 49। आपकी h की वैल्यू आ गई यहां से कितनी आ गई h की वैल्यू जो आपकी 49 अपॉन 13 और ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि साइन नेगेटिव है, ये आपकी h की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरीके से आप जो है k की वैल्यू निकाल लो किसी इन दोनों इक्वेशन के अंदर से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करके आप क्या करो k की वैल्यू निकाल लो। निकालते देखना k की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो 2 into k माइनस 3h, h की वैल्यू तो आपकी ये है, पुट करते हैं माइनस का 49 अपॉन 13, ये आपकी जो है h की वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू 40। 2k माइनस के 3 h की वैल्यू है माइनस के 49 अपॉन 13 इज इक्वल टू कितना आपका 7 इज इक्वल टू 7। 2k माइनस के 3 h की वैल्यू आपकी ये है और जो है इज इक्वल टू 7 है। ओके, अब यहां से k की वैल्यू निकालते हैं, इस टर्म को तो उधर लेके चले जाएंगे, क्या आएगा ये 2k ये माइनस माइनस प्लस है प्लस इसकी मल्टीप्लाई करवा लो 3 9 27 3 4 12 12 और 2 14 अपॉन 13 इज इक्वल टू 7। ये आ गया आपका। ठीक है, अब क्या करो इस टर्म को इधर लेके आएंगे, आपका 2k इज इक्वल टू 7 माइनस 147 अपॉन 13 ये आ गया। यहां से अब इस साइड से 13 एलसीएम ले लेंगे, 2k इज इक्वल टू 13 आपने एलसीएम ले लिया, 13 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा 13 0 91 माइनस 147 आपका ये आ गया है। अब क्या आएगा, इसको सोल्व करो 2k इज इक्वल टू इसके अंदर से ये सब्ट्रैक्ट आपने करना है तो नेगेटिव आएगा, जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 1 6 और जो है 14 माइनस के 9 5 अपॉन 13 और ये किसका आएगा नेगेटिव आएगा, आपका ये जो है नेगेटिव आ गया 65 अपॉन 30। इसके अंदर से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा आपका यहाँ पे 6 बच गया, सॉरी 6 7 माइनस के 1 147 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आपका 6 आ गया और ये आपका जो है 5 आ गया, ये आएगा और ये नेगेटिव साइन था तो यहां पे लिख दिया नेगेटिव माइनस के 56 अपॉन 30 ये आपकी जो है किसकी वैल्यू आ गई है 2 की, और आपने k की वैल्यू निकालनी है तो ये जो है 2 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और आपकी k की वैल्यू आएगी, k आ गया आपका माइनस 56 अपॉन कितना ये 220 जो आपने लिख दिया है 2 और जो है 30। अब 2 से काट लो माइनस 28 आ गया तो आपकी वैल्यू आ गई माइनस 28 अपॉन 30, ये आपकी k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है यहाँ से, तो
आपकी x की वैल्यू यहां से आ गई थी, k की वैल्यू वहां से आ गई है। इसका मतलब है आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके चले थे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके चले थे x की पावर h और y की पावर k, आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके चले थे। यहां पर आप h और k की वैल्यू को पुट कर दो। x की पावर h की वैल्यू क्या है आपकी -49/30, -49/30, ये आपकी जो है h की वैल्यू है। y की पावर कितनी आएगी, k की वैल्यू कितनी है आपकी -28/30, -28/30, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जहां पे आपकी h और k की वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है। अब क्या करते हैं, अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बनी कि नहीं। देखना ये जो आपकी टाइप है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसे सोल्व होते हैं। देखना अब आपकी x की पावर -49/30 और y की पावर -28/30, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। इससे इसकी भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसकी भी मतलब कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन से इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर देखते हैं कि इक्वेशन जो बनी है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। 2x² -3y की पावर 4 dx प्लस क्या x की पावर -49/30 y की पावर -28/30 3x³ प्लस 2xy की पावर 3 dy = 0, यह आपका आ गया। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, ये आपका 2 तो एज इट इज आ गया, 2 तो कांस्टेंट है। x की पावर यहां पे -49/30 है और यहां पे x की पावर 2 है, तो क्या किया, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 2 -49/30 आपका ये ऐड करवाते हैं इनको, क्या आएगा, ये 2 प्लस का है और ये -49/30 है, 13 2 जा 26 -49/13 जो कि आपका आ गया है जो है 23/13 माइनस का 23/13 आ गया है, तो लिख दिया x की पावर -23/13, ये आपकी x की पावर आ गई। अब y की पावर इंटू y की पावर -28/13 यहाँ पे है और y की पावर 1 यहाँ पे है, तो इसके अंदर 1 ऐड करवा दिया। अगर 1 ऐड करवाएंगे तो आपका क्या आएगा, ये आ गया -28 प्लस के 13/13, ये आ गया, क्या बचा, यह जो आपका -15/13 आ गया, -15/13 पुट करते हैं यहाँ पे y की पावर आ गई आपकी जो है -15/13, ये y की पावर माइनस अभी इसके अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आ गया, x की पावर x यहाँ पे कोई x नहीं है तो जो x की पावर -49/13 वह आ गया
y की पावर, यहाँ पे y की पावर कितनी है, माइनस के 28/13 है, यहाँ पे y की पावर 4 है, दोनों ऐड हो जाएंगी, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी अगर मल्टीप्लाई करोगे। क्या आएगा आपका जो है माइनस के 28/13 माइनस 28/13 और प्लस y की पावर 4 है, यहाँ पे प्लस का 4, यह आ गया आपका माइनस का 28/13 4 जा 52 अपॉन 13, अगर 13 एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 13 4 जा जो है 52, तो ये आ गया आपका 4/2/13 24/13 आपका आ गया है। तो क्या लिख दे, y की पावर 24 है अपॉन 13। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ करवा दी है और जो है इंटू dx। आगे आएगा आपका अब देखना इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवाते हैं, प्लस का साइन है, प्लस ये 3x की पावर, यहां पर तो माइनस के 49/13 है, यहां पे x की पावर 3 है, तो माइनस के 49/13 और प्लस के ये आपका कितना है 3 है। देखना क्या है, माइनस के 49 प्लस 33 जा जो है 39 अपॉन 13, ये आपका आ गया 33 जा 39/30 जो कि कितना बच गया माइनस के 10/30, तो ये आपका आ गया माइनस के 10/30, किसकी वैल्यू x की पावर माइनस के 10/30 और y की पावर कितनी आएगी, यहां पर आपकी y की पावर है माइनस के 28/13 और यहाँ पे y है ही नहीं, तो इसका मतलब है y की पावर माइनस के 28/13 एज इट इज आ गया। इसकी मल्टीप्लाई के साथ तो करवा दी। अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करवाते हैं तो प्लस का 2 और x की पावर यहाँ पर कितना आपका माइनस के 49/13 और यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका मतलब है माइनस के 49/13 और प्लस यहाँ पे आपके x की पावर 1 है, तो 1 इसके अंदर ऐड करवा दिया है, 13 आपका एलसीएम आ गया, माइनस के 49 प्लस के 13 जो कि कितना बचेगा आपका जो है 6 से 3 36/13 आपका बच गया है, माइनस का क्या बचा 36 से 13 पुट करते हैं, x की पावर आपकी आ गई माइनस के 36 से 13। अब क्या आएगा, y की पावर यहाँ पे तो माइनस के 28/13 है, यहाँ पे y की पावर 3, इसको भी सोल्व करते हैं। y की पावर कितनी यहाँ पे माइनस के 28/13 है और प्लस यहाँ पे y की पावर कितनी है 3, तो ये आ गया आपका 13 में एलसीएम आ गया, इसका 13 एलसीएम आ गया, ये आ गया आपका माइनस के 28 और प्लस 13 3 जा 39 जो कि कितना बचा, ये बच गया आपका जो है 11/13, तो 11/13 लिख दिया, y की पावर 11/13 और जो है इंटू dy, ये आपका आ गया है। ध्यान देना यहां पर आपकी देखो जो अब ये इक्वेशन आ गई ना, जो आपकी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है m dx प्लस n dy, उसी टाइप की आ गई ना, क्या होती है m dx प्लस n dy, तो उसे कंपेयर अगर करवाते हैं तो m की वैल्यू आपकी ये है और n की वैल्यू ये है। अब अगर m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अगर दोनों बराबर आ गए तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट हो जाएगी। देखते हैं n की वैल्यू, यहां से आपकी m की वैल्यू आएगी, dx का कोएफिशिएंट m होता है आपका मतलब 2 × x की पावर माइनस के 23
अपॉन 13 और y की पावर है माइनस के 15 अपॉन 13 माइनस का 3 x की पावर माइनस के 49 अपॉन 13 और जो y की पावर 24 अपॉन 13 ये आपका आ गया। अब m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y में करना है। y के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। ये कितना आएगा 2x की पावर माइनस के 23 बाय 13 का एज इट इज आएगा। क्यों? क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू करवा रहे हैं, तो ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट होगी। तो ये आ गया आपका 2x की पावर माइनस के 23 अपॉन 13 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव होगा माइनस के 13 बाई माइनस के 15 बाई 13 में, तो आपका जो है आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस के 15 बाई 13 आपका मल्टीप्लाई में आ गया। इसकी एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर अगर कम होगी y की तो माइनस के 15 बाई 13 था और माइनस का 1, तो कितना आ गया माइनस के 15 माइनस के 13 बाई 13, ये आपका आ गया जो कि कितना हो गया है माइनस के 28 बाई 30। लिख लेते हैं यहां पे जो आपका माइनस का 28 बाई 30 ये आ गया। अब माइनस माइनस क्या माइनस के 3 x की पावर माइनस के 49 बाई 13, तो आपका एज इट इज आएगा, ये टर्म एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसका अगर डेरिवेटिव करवाएंगे y का तो क्या आएगा, पावर आ गया 24 बाई 13 आ गया। एक पावर है हमने कम कर दी, अगर एक पावर कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 बाई 13, ये 11 बाई 13 आ गया। सॉल्यूशन करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो 15 टू जा 30 माइनस के 30 बाई 13 और x की पावर माइनस के 23 बाई 13 ये आ गई, और y की पावर माइनस के 28 बाई 13 माइनस इसकी मल्टीप्लाई यहां पे अगर करवाते हैं तो 24 3 जा 72 माइनस के 72 अपॉन 13 और x की पावर माइनस के 49 अपॉन 13 और y की पावर 11 बाई 13। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका कर लिया y कर ली y की वैल्यू आ गई, कर ली m बाई कर ली y। अब हम क्या निकालते हैं, अब n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं। n क्या होता है, dy का कोफिशिएंट आपका n होता है, n की वैल्यू n क्या है आपका 3x की पावर माइनस के 10 बाई 13 और y की पावर माइनस के 28 बाई 13 प्लस क्या 2x की पावर माइनस के 36 अपॉन 13 और y की पावर 11 बाई 13 आपका ये आ गया। अब क्या करना, हमने n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो क्या आएगा देखना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x है which is equal to 3 into ये क्या आएगा x की पावर तो आगे आ जाएगी, x की पावर आ गया कि माइनस के 10 बाई 30, एक पावर कम होगी, एक पावर अगर कम होगी तो माइनस के 10 बाई 13 माइनस का 1, तो कितनी आएगी पावर, ये आ गया आपका 13 एलसीएम आ गया माइनस के 10 और माइनस के 13 माइनस के 23 अपॉन 30 आपका ये आ गया माइनस के 23 अपॉन 30, तो x की पावर आ गया माइनस के 23 अपॉन 30 और y की पावर माइनस के 23 अपॉन 13 एज इट इज आएगी। क्यों? क्योंकि y वाले टर्म तो कॉन्सेंट्रेट होगी आगे, प्लस क्या आएगा, अब इस टर्म को x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करवाना है, तो 2 जो भी इसकी पावर है x की वो आगे आ गई, मतलब माइनस के 36 अपॉन 13 पावर आगे आ गई और x की पावर यहां से कम कर दो, अगर एक पावर कम करते हो आप तो ये आएगा आपका माइनस के 49 अपॉन 13, तो माइनस के 49 अपॉन 13 x की पावर और y की पावर 11 बाई 13, तो y की पावर
11/30 आपकी ये आ गई है। रीअरेंज करके लिखते हैं 10 3 जा 30 माइनस के 30/30 और x की पावर माइनस के 23/30 और y की पावर माइनस के 28/30 आपकी ये आ गई। और यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करवाते हैं 36 2 जा माइनस के 72/13 x की पावर माइनस के 49/13 इंटू y की पावर 11/13 आपकी ये किसकी वैल्यू आ गई है? ये आपकी करली n बाई करली x की वैल्यू आ गई है। अब देखना करली m बाई करली y और करली n बाई करली x को कंपेयर करवाओ। माइनस के 30/13 x की पावर माइनस के 23/13 y की पावर माइनस के 28/13 ये दोनों सेम है। माइनस के 30/13 x की पावर माइनस के 23/13 y की पावर माइनस के 28/13। अब माइनस के 72/13 माइनस के 72/13 x की पावर माइनस के 49/13 और y की पावर 11/13। इसका मतलब आपकी करली m बाई करली y करली n बाई करली x के इक्वल आ गए। तो ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब एग्जैक्ट बन गई है। कब बनी है एग्जैक्ट? जब हमने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया था। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था आपका? ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था। अब क्या करना है? अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अभी तक तो हमने क्या किया है? केवल अभी तक तो हमने इसका जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसे मल्टीप्लाई करवा दी है। और तब हमने देखा कि जो हमारा नया m डैश है और जो है नया m डैश और जो n डैश आया है ना, नया m डैश और जो n डैश आपका ये आए हैं, इनके विद रिस्पेक्ट टू ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट बन गई है। अब देखना कि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? आपको कहा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन क्या होता है? आपका इंटीग्रेशन ऑफ m y यहां पे कांस्टेंट होगा इनटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n नॉट कंटेनिंग द टर्म ऑफ x नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ x not containing the term of x into dy is equal to c। ये आपका सॉल्यूशन होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। हमारा तो m डैश और n डैश आया है कब? जब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया था इस कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो क्या आ गया हमारे पास? m डैश और n डैश की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे m डैश और n डैश प्लॉट करते हैं। देखना क्या है इंटीग्रेशन m डैश इसका डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू। देखना 2x की पावर माइनस के 23/13 और y की पावर माइनस के 15/13 ये लिख दिया माइनस के 3x की पावर माइनस के 49/13 और y की पावर 24/13 into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x n डैश नॉट कंटेनिंग द टर्म ऑफ x। अगर n डैश आप देखते हो ये तो इसके अंदर x की टर्म है तो ये वाली टर्म नहीं लेंगे क्योंकि x है और ये वाली टर्म भी नहीं लेंगे क्योंकि x है। हमने यहाँ पे n डैश की केवल वो टर्म लेनी है जो कि x की टर्म कंटेन ना करे। अब इसके अंदर तो कंप्लीट इक्वेशन के अंदर आपके पास x की टर्म है, इसका मतलब हम ये नहीं लेंगे। तो आपकी जो n डैश की वैल्यू है वो 0 आ गई है। 0 into dy is equal to c। इसका इंटीग्रेशन करते हैं
किसके विद रिस्पेक्ट टू x के विद रिस्पेक्ट टू। देखना क्या है, ये आ गया आपका 2, तो एज इट इज आ गया कांस्टेंट है, और y की पावर माइनस के 15/13 ये भी आपका कांस्टेंट है, y की पावर माइनस के 15/13 कांस्टेंट है क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, और ये x की पावर एक पावर ऐड हो जाएगी और उसको ही नीचे लिख देंगे, एक पावर जब ऐड होगी इसके अंदर है तो आपका क्या बन जाएगा माइनस के 23 प्लस के 13 माइनस के 10/13 आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस के 10/13 माइनस के 10/13 अपॉन माइनस के 10/13 ये आपका आ गया है, और जो है माइनस का 3, अब y की पावर है 24/13 माइनस के 3 y की पावर 24/13 ये आपका कांस्टेंट आ गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट टू आपका इंटीग्रेशन था, तो इसका अब जब इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर माइनस के 49/13 का तो एक पावर ऐड हो जाएगी, एक पावर अगर ऐड हो गई तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया जो है 36 माइनस के 36 अपॉन 13 अपॉन माइनस के 36 अपॉन 13, ये आपका इसका इंटीग्रेशन आ गया इस टर्म का, और यहां करें तो 0 है इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। अब इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं एक बार, क्या आएगा, ये माइनस के 10/13 था, रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, क्या हो जाएगा 13/10 हो जाएगा, माइनस के 13/10, और जब ये माइनस के 13/10 होगा आपने लिख दिया माइनस के 13/10 इंटू 2 और x की पावर माइनस के 10/13, ये जो है x की पावर माइनस के 10/13 और y की पावर माइनस के 15/13 और माइनस क्या, ये 3 माइनस के 3 और माइनस के 36/13 था, तो ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या आएगा आपका माइनस के 13/36 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस से आपका आ गया है 13/36, ये आ गया आपका जो है माइनस के 13/36 इंटू क्या आएगा x की पावर माइनस के 36/13 और y की पावर कितनी 24/13 इज इक्वल टू सी। ये आपका गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है, हमने ये सॉल्यूशन ही निकाला था। आगे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एलसीएम लेके उत्तर मल्टीप्लाई करवा सकते हो, वो स्टेप भी आप कर सकते हो, बाकी यहाँ तक के आपका जो है सॉल्यूशन आ गया है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसके अंदर हमें एक स्पेशल टाइप दे रखी थी, अगर स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आप जो है बीटेक का सिलेबस कर रहे हो उसके अंदर अगर आप इस तरीके की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको एक बड़ा क्वेश्चन आता है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकालने, मल्टीप्लाई करवा के इस तरीके से सॉल्व करके और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपने सॉल्यूशन निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के, तो 4 टाइप हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, एक टाइप ये है, 5 टाइप से आपका कोई ना कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर जरूर आ जाएगा, और फिर उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा के आपकी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी और वहां से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आगे जो इस यूनिट का काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।